नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स पहुंचते रहें। आज मैं जिस विषय को लेकर आप लोगों के बीच प्रस्तुत हूँ वो है जॉन लॉक थ्योरी ऑफ राइट्स। जॉन लॉक का अधिकारों का सिद्धांत। ये जो टॉपिक है यह बीए अंतिम वर्ष बीए थर्ड ईयर के जो राजनीति विज्ञान के छात्र हैं उनकी जो पुस्तक लगी है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में, थीम्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल थ्योरी, और इसके अलावा जो एमए के विद्यार्थी हैं उनको भी जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, पश्चिम राजनीतिक चिंतन में जो है जॉन लॉक का अधिकारों का सिद्धांत पूछा गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं यह बताने का प्रयास करूंगा और हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि जॉन लॉक का अधिकारों का सिद्धांत क्या था। हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि अधिकार जॉन लॉक के लिए क्या थे और उन्होंने जो अधिकारों का सिद्धांत दिया वो किस प्रकार के अधिकारों का सिद्धांत था। और वर्तमान समय में हम विश्व के जितने भी देश हैं, जिन देशों का जिन देशों के पास राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की है, जिन देशों ने, उन देशों का अपना एक संविधान है और उस संविधान द्वारा वहाँ के नागरिकों को विभिन्न विभिन्न प्रकार की राजनीतिक स्वतंत्रताएं प्रदान की है। ये स्वतंत्रताएं और अधिकार वर्तमान समय में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर जॉन लॉक की देन है। तो चलिए शुरू करते हैं जॉन लॉक थ्योरी ऑफ राइट्स। किसी भी विचारक के विचारों को जानने से पूर्व हमें उस विचारक के आसपास की परिस्थितियों को जानना आवश्यक है कि जिन परिस्थितियों में वह विचारक जिया है, जिन परिस्थितियों में वह विचारक रहा है, उन परिस्थितियों ने उस विचारक की रचनाओं को ज़रूर प्रभावित किया होता है। तो सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि जॉन लॉक का जो है संक्षिप्त जीवन परिचय हम जो है जानने का प्रयास करेंगे कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, और बाद में आप पाएंगे कि उन परिस्थितियों ने जॉन लॉक की रचनाओं में उनके विचारों को किस प्रकार प्रभावित किया। तो जॉन लॉक का संक्षिप्त जीवन परिचय। जो जॉन लॉक का जो जीवन परिचय हैं, इनका जन्म 1632 ईस्वी में होता है और इनकी जो मृत्यु होती है वो जो है 1704 ईस्वी में होता है। तो 1632 से 1704। जॉन लॉक का जन्म 1632 ईस्वी में इंग्लैंड में रिंगटन नामक स्थान पर होता है। इनके पिताजी जो है पेशे से वकील थे और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, जॉन लॉक की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो है घर पर ही हुई और जॉन लॉक ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से जो है 1659 में जो है एमए की डिग्री प्राप्त की। इनकी जो शिक्षा है वो जो है इन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से 1659 ईस्वी में की थी। जॉन लॉक को इंग्लैंड की शानदार क्रांति का जन्मदाता भी कहा जाता है। इंग्लैंड की शानदार क्रांति 1688 ईस्वी में हुई थी। जॉन लॉक को इस क्रांति का दार्शनिक भी माना जाता है। जॉन लॉक ने बहुत सारी रचनाएं अपने जीवन काल में लिखी है, पर उन रचनाओं में सबसे प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं उनमें से शासन पर दो निबंध, टू ट्रीटाइज ऑन लिबर्टी, इसके अलावा जो है उन्होंने ऐसे ऑन गवर्नमेंट भी रचना लिखी है
और जो इन्होंने रचना लिखी है टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, इसमें इन्होंने राजा की जो डिवाइन राइट है, राजा की जो दैवीय अधिकार है, उनकी आलोचना की है। जॉन लॉक की मृत्यु 1704 ईस्वी में हुई, अर्थात इनकी मृत्यु 1704 ईस्वी में हुई। ये था जॉन लॉक का संक्षिप्त जीवन परिचय। अब हम जानने का प्रयास करते हैं जॉन लॉक के जो है अधिकारों संबंधी सिद्धांत। इनका जो है अधिकारों संबंधी सिद्धांत क्या था। सबसे पहले हम जानेंगे अधिकार का साधारण शब्दों में अर्थ क्या होता है और जॉन लॉक ने अपना अधिकारों का सिद्धांत का किस प्रकार वर्णन किया। साधारण शब्दों में अधिकार क्या होता है। साधारण शब्दों में अधिकार मनुष्य जीवन की वे आवश्यक शर्तें हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपना स्वतंत्र विकास नहीं कर सकता, और अधिकार मनुष्य के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अर्थात अधिकार वे सामाजिक परिस्थितियां हैं या वे शर्तें हैं जो व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के विकास के लिए आवश्यक होती है। जॉन लॉक के अधिकारों के सिद्धांत का अर्थ जानने का प्रयास करते हैं कि जॉन लॉक जो है अधिकारों के सिद्धांत से क्या समझते हैं। प्रथम बात जो हमने याद रखनी है, जॉन लॉक को प्राकृतिक अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है। इनको जो है फादर ऑफ थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स कहा जाता है। प्राकृतिक अधिकारों के जनक जो है जॉन लॉक को कहा जाता है। जॉन लॉक के अधिकारों के सिद्धांत का अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। जॉन लॉक कहता है कि जब मनुष्य जो है प्राकृतिक अवस्था में रहता था, जो है स्टेट ऑफ नेचर में, जब जो है मनुष्य जो है ट्राइबल समाज में रहता था, स्टेट ऑफ नेचर में रहता था, तो उस समय व्यक्तियों को, मनुष्यों को 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। यहाँ पर प्राकृतिक अवस्था का क्या अभिप्राय है। प्राकृतिक अवस्था से अभिप्राय है जिस प्रकार जब हम जो है मानव जीवन के विकास की बात करते हैं कि जो है मानव किस प्रकार जो है वर्तमान जो है विकास के चरण में पहुंचा है। ट्राइबल सोसाइटीज़ होती थी, ट्राइबल सोसाइटी में भी जो है लोग रहते थे। तो प्राकृतिक अवस्था जो है विभिन्न विचारकों द्वारा जो है अपनी रचनाओं में बताई गई है, और प्राकृतिक अवस्था में उन्होंने जो है मनुष्यों के बारे में बताया है कि मनुष्य किस प्रकार रहते थे। तो जो प्राकृतिक अवस्था है जॉन लॉक की, जो स्टेट ऑफ नेचर है, जॉन लॉक कहते हैं कि उस स्टेट ऑफ नेचर में जो प्रत्येक मनुष्य था, पहली बात तो ये कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में जो है वो शांतिमय व्यवस्था थी, क्योंकि मनुष्य जो है स्वभाव से जो है अच्छा व्यक्ति है। वो मनुष्य के स्वभाव पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि मनुष्य जो है शांतिमय जो है और जो है शांति प्रिय जो है प्राणी है, और वह एक दूसरे का जो है भला बुरा समझता है, एक दूसरे का दुख सुख समझता है। तो जॉन लॉक प्राकृतिक अवस्था को इस प्रकार जो है डिस्क्राइब करते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में लोग मिलजुल कर रहते थे। तो वो कहते हैं कि उस जो स्टेट ऑफ नेचर है, उस स्टेट ऑफ नेचर में व्यक्तियों को 3 प्रकार के अधिकार जो है प्राप्त थे। तो वो जो 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त थे, उनमें पहला अधिकार वो कहते हैं कि पहला अधिकार जो है उस स्टेट ऑफ नेचर में जो मनुष्य को प्राप्त था वो था जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ। दूसरा अधिकार था
स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। और तीसरा अधिकार था संपत्ति का अधिकार। तो जो जॉन लॉक की प्राकृतिक अवस्था थी, वो कहता है कि उस प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। अब इन अधिकारों को हम जो है विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं कि जो जॉन लॉक कहते हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था थी, जिस अवस्था में मनुष्य जो है रहता था, उसके लिए मनुष्य का स्वभाव जो है बहुत अच्छा था। मनुष्य जो है स्वभाव से शांतिमय प्राणी था और वह विवेक पर जो है अपने प्रत्येक निर्णय लेता था और वह दूसरे व्यक्तियों का भला बुरा भी समझता था। तो इसके विपरीत यदि आप जो है हॉब्स की जो है मानव स्वभाव का वर्णन देखेंगे, तो हॉब्स कहता है कि मानव जो है स्वभाव से लोभी, लालची और ईर्ष्यालु है। तो हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो को सामाजिक समझौतावादी विचारक कहा जाता है, जो मैंने अपने अंतिम लेक्चर में कहा था। तो आइए सबसे पहले विस्तार से जानते हैं जॉन लॉक का जीवन के अधिकार से जॉन लॉक क्या समझते हैं। जॉन लॉक के अनुसार जीवन का अधिकार मनुष्य का सबसे मूल प्राकृतिक अधिकार है। तो जॉन लॉक कहते हैं कि जो मनुष्य को जीवन का अधिकार मिला है, यह सबसे प्राकृतिक अधिकार है और यह अधिकार किसी संविधान द्वारा नहीं दिया गया, किसी देश द्वारा नहीं दिया गया, बल्कि यह अधिकार जो है मनुष्यों को जो है मानव होने के नाते जो है ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया है। जब वो मनुष्य इस धरती पर आया, तो उसके साथ ही यह जीवन जीने का अधिकार उसको प्राप्त हुआ। तो जीवन का अधिकार जो है जॉन लॉक के अधिकारों के सिद्धांत का पहला जो है महत्वपूर्ण बिंदु है। जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य के जीवन के अधिकारों को उनसे कोई भी नहीं छीन सकता। जो मनुष्य का जीवन का अधिकार है, कोई भी सरकार, कोई भी संस्था जो है इस अधिकार को मनुष्य से नहीं छीन सकती। अगर मैं वर्तमान जो है परिप्रेक्ष्य में बात करूं, तो जब जो है भारत देश में जो है राष्ट्रपति द्वारा अपनी संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो अनुच्छेद 352 हो, चाहे वो अनुच्छेद 356 हो। अनुच्छेद 352 में जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तो नागरिकों के सारे मौलिक अधिकार जो है समाप्त हो जाते हैं और जो दो मौलिक अधिकार नागरिकों के पास रहते हैं, आर्टिकल 20 और 21, राइट टू लाइफ और राइट टू फ्रीडम, जीवन का अधिकार जो है अनुच्छेद 20 में यह जो है नागरिकों के पास रहता है जब राष्ट्रपति शासन लगता है, अनुच्छेद 52 लगता है। तो देखो किस प्रकार जो है जॉन लॉक ने जीवन के अधिकार का जो है महत्व इतने अच्छे से बताया है कि वर्तमान जो लोकतंत्रीय जो संविधानों में जो अधिकार मिले हैं, उनमें जो जीवन का अधिकार है वो जॉन लॉक की बहुत बड़ी देन है। तो जॉन लॉक के अधिकारों में पहला जो जॉन लॉक के अधिकारों के सिद्धांत में जो पहला जो अधिकार वो मानते हैं वो जीवन का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। जॉन लॉक के अनुसार जो है स्वतंत्रता से अभिप्राय यह है कि जब व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार जो है कार्य करता है और वह अपनी इच्छा अनुसार किया गया कार्य विवेक पर आधारित होता है और वह कार्य जो है किसी दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता है, तो उसको जॉन लॉक जो है स्वतंत्रता का अधिकार कहता है कि मनुष्य जो है स्वतंत्र है किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए, लेकिन शर्त यह है कि जो है व्यक्ति जो है किसी दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप ना करे, क्योंकि व्यक्ति उसके लिए विवेक पर जो है आधारित है। मानव जो स्वभाव है वो विवेक पर आधारित है, अर्थात वह रीज़न पर बेस्ड है। मानव जो है कोई भी कदम या कोई भी एक्शन लेता है तो वह सोच समझ कर लेता है और ऐसा कदम लेता है जिससे दूसरे व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होता है। तो दूसरा जो पॉइंट है अधिकारों के सिद्धांत में, जो दूसरा जो अधिकार बताता है जॉन लॉक, वो है स्वतंत्रता का अधिकार। अब तीसरा है संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी।
जॉन लॉक ने संपत्ति के अधिकार को सबसे अधिक महत्वपूर्ण अधिकार माना है। जितने भी अधिकार जॉन लॉक ने बताए हैं, उन सभी अधिकारों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अधिकार जो है जॉन लॉक ने संपत्ति के अधिकार को माना है। जॉन लॉक ने सबसे अधिक महत्व दिया है संपत्ति के अधिकार को। जॉन लॉक के अनुसार जॉन लॉक कहते हैं कि संपत्ति के अधिकार में जीवन का अधिकार तथा स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है। ये बहुत बार जो है कई बार एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि जॉन लॉक की जो है अधिकारों के सिद्धांत में या जॉन लॉक के अधिकार के सिद्धांत में किन दो अन्य अधिकारों का समावेश है। तो जॉन लॉक के जो संपत्ति का अधिकार है, जॉन लॉक की संपत्ति के अधिकार में जॉन लॉक मानता है कि जो संपत्ति का अधिकार है उसमें स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार शामिल है। उसका मानना है, लॉक के शब्दों में, जब मनुष्य का समाज में प्रवेश करने का कारण, उसका मानना ही है कि अगर मनुष्य जो है प्राकृतिक अवस्था से समाज में आया है, यदि मनुष्य ने प्राकृतिक अवस्था से यदि जो है मनुष्य ने समाज में आकर एक सरकार की संरचना की है सामाजिक समझौते के द्वारा, तो उसका मुख्य कारण लोगों ने समझौता क्यों किया। लोग प्राकृतिक अवस्था में शांतिमय जो है शांतिपूर्ण तरीके से जी रहे थे, लेकिन फिर भी लोगों ने प्राकृतिक अवस्था से बाहर निकल कर समाज में आकर जो है एक जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, सामाजिक समझौता किया। वो समझौता लोगों ने क्यों किया? लोगों ने यह समझौता इसलिए किया ताकि वे अपनी संपत्ति की सुरक्षा कर सके, वो अपनी जो प्रॉपर्टी है उसकी सुरक्षा कर सके। और उनका मानना था कि प्राकृतिक अवस्था में जब एक मनुष्य ने जिस भी ज़मीन पर जो है कार्य किया, वहाँ पर बीज बोया और वहाँ पर अपना पसीना जब उसका उस ज़मीन से मिल गया, तो उसी दिन से वह प्रॉपर्टी को जो है वह जो मनुष्य है अपना समझने लगा। जहाँ से जो है संपत्ति के स्वामित्व की भावना आई, इसी प्रकार बाकी व्यक्तियों ने भी अपनी अपनी जब जो है संपत्ति जो है ग्रहण करनी आरंभ कर दी, तो लोगों में जो है लड़ाई झगड़े होना आरंभ हो गए एक दूसरे की संपत्ति को लेकर। इस प्रकार के झगड़ों को सुलझाने के लिए लोगों ने आपस में एक सामाजिक समझौता किया। उस सामाजिक समझौते के द्वारा उन्होंने एक सरकार का निर्माण किया। उस सरकार के 3 अंग होंगी। उसमें जो है विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होगी। तो वह न्यायपालिका उनके झगड़ों का निपटारा करेगी। तो जो संपत्ति का जो अधिकार है जॉन लॉक के अनुसार संपत्ति के अधिकार में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। और यह बात याद रखनी है कि जॉन लॉक जो है संपत्ति के अधिकार को सबसे महत्वपूर्ण अधिकार मानते हैं। तो ये था जॉन लॉक के अधिकारों का सिद्धांत। संक्षेप में फिर से बताता हूँ, जॉन लॉक जो है अधिकारों के सिद्धांत में 3 प्रकार के अधिकारों की बात करता है। जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और जो है जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार की बात करता है कि जीवन का अधिकार होगा, स्वतंत्रता का अधिकार होगा और संपत्ति का अधिकार होगा। और संपत्ति के अधिकार को वह सबसे महत्वपूर्ण अधिकार मानता है। तो आइए अब जानने का प्रयास करते हैं जॉन लॉक के अधिकार के सिद्धांत की विशेषताएं क्या-क्या है। अर्थात जॉन लॉक ने जो अधिकारों का सिद्धांत दिया, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या-क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या है, उसकी फीचर्स क्या-क्या है, वह जो है अधिकारों के सिद्धांत के बारे में क्या-क्या बताता है। तो जो पहली विशेषता है जॉन लॉक के अधिकारों के सिद्धांत की, वो है प्राकृतिक कानून, नेचुरल लॉ। मैंने पहले ही कहा, जॉन लॉक को प्राकृतिक जो है प्राकृतिक कानूनों का जन्मदाता कहा जाता है। इनको अधिकारों के सिद्धांत का जन्मदाता कहा जाता है। इनको फादर ऑफ नेचुरल लॉ कहा जाता है। तो जो पहली विशेषता है अधिकारों के सिद्धांत की जॉन लॉक की, वो है प्राकृतिक कानून। जॉन लॉक के अधिकारों के सिद्धांत की पहली विशेषता यह है कि लॉक के अनुसार
जो है प्राकृतिक अवस्था में कानून विद्यमान रहता है और वही प्राकृतिक कानून सबके ऊपर शासन करता है। कि वो कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में एक कानून विद्यमान रहता है, वह कानून है प्राकृतिक कानून, नेचुरल जो लॉ है, और वही कानून जो है सभी के ऊपर क्या करता है, वही कानून सभी के ऊपर शासन करता है। अब इसका क्या अर्थ हुआ कि एक प्राकृतिक कानून है, वह प्राकृतिक अवस्था में सभी नागरिकों, सभी व्यक्तियों पर जो है शासन करता है। इसका अभिप्राय यह है कि प्रकृति में प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, अर्थात जो प्राकृतिक अवस्था है उसमें प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक प्रकार का कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन लेकिन व्यक्ति जो है नैतिकता के आधार पर एक दूसरे का भला बुरा समझता है। तो में विवेक के आधार पर व्यक्ति एक दूसरे का भला बुरा समझता है, अर्थात व्यक्ति कोई ऐसा काम नहीं करता है प्राकृतिक अवस्था में, या कोई ऐसी गतिविधि नहीं करता है जिससे वह दूसरे के अधिकारों का हनन करे। प्राकृतिक कानून जो है विवेक पर आधारित होता है। जॉन लॉक कहते हैं जो प्राकृतिक अवस्था में जो प्राकृतिक कानून है, जो भगवान द्वारा जो रचित कानून है, वो नैतिकता पर आधारित है, वो विवेक पर आधारित है, विवेक पर आधारित है। इसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति जो है, प्रत्येक व्यक्ति जो है जो है यह कानून प्रत्येक व्यक्ति को यह सिखाता है कि यद्यपि वह स्वतंत्र है, यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में स्वतंत्र है, फिर भी वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकता, अर्थात व्यक्ति को दूसरे की स्वतंत्रता, संपत्ति को हानि नहीं पहुंचानी है। उसे अपनी स्वतंत्रता, अपनी जो है संपत्ति सुरक्षा का जो है सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है, लेकिन वह दूसरे की संपत्ति को नहीं छीनने का प्रयास करेगा। तो यह पहली विशेषता है जॉन लॉक के अधिकारों की सिद्धांत की, वो कहता है कि जो संपत्ति का अधिकार, जो अधिकारों का सिद्धांत है, तो कहता है कि जॉन लॉक का अधिकारों का सिद्धांत जो है प्राकृतिक कानून पर आधारित है। दूसरा जो बिंदु है जॉन लॉक के अधिकारों के सिद्धांत की विशेषताओं का, वो है प्राकृतिक कानून विवेक पर आधारित होता है। प्राकृतिक कानून विवेक पर आधारित होता है। जॉन लॉक के अधिकारों की सिद्धांत की दूसरी प्रमुख विशेषता यह है, जॉन लॉक के अनुसार जो प्राकृतिक कानून है, अर्थात जो कानून उस प्राकृतिक अवस्था को जो है चला रहा है, अर्थात जिस प्राकृतिक अवस्था में लोग जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उस प्राकृतिक अवस्था में लोग एक दूसरे का भला बुरा समझते हैं। अगर वो एक दूसरे का भला बुरा समझते हैं तो यह जो प्राकृतिक कानून है वह लोगों के विवेक पर आधारित है, लोगों की रैशनैलिटी पर आधारित है, रीज़न पर आधारित है। लोग एक दूसरे का भला बुरा समझते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि प्राकृतिक अवस्था में लोग जो है एक दूसरे का भला बुरा समझते हैं, तथा वे तर्क और विवेक का प्रयोग करके एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते थे, और लोग प्राकृतिक नियमों द्वारा बंधे हुए थे, और लोग जो है नैतिकता के आधार पर बंधे हुए थे, अर्थात लोग जो है अपनी स्वतंत्रताओं का आनंद करते थे, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से अच्छा प्राणी है, तो वह अपना अच्छा चाहता है, साथ में दूसरे लोगों का भी अच्छा चाहता है, अर्थात वह कोई ऐसा कार्य नहीं करता है जिससे जो है दूसरों का जो है नुकसान हो। तो ये थी दूसरी विशेषता जॉन लॉक के अधिकारों की सिद्धांत की, कि जो प्राकृतिक कानून था वह रीजन पर बेस्ड था। तीसरा जो पॉइंट है जॉन लॉक के अधिकारों की सिद्धांत का, वो है जीवन का अधिकार। यह मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जॉन लॉक के लिए जीवन का जो अधिकार है, यह जो है उसके अधिकारों की सिद्धांत की एक प्रमुख विशेषता है। जीवन का अधिकार जॉन लॉक के अधिकारों के सिद्धांत
की एक मुख्य विशेषता है। जॉन लॉक के अनुसार जीवन का अधिकार जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार का अर्थ क्या हुआ कि जन्म से ही प्राप्त है। जब मनुष्य इस धरती पर आया तो उसके साथ ही यह अधिकार जुड़ गया है। यह मानव अधिकार है, यह उसको जन्म सिद्ध, जन्म से ही प्राप्त अधिकार है तथा सभी लोगों को अपना जीवन यापन करने तथा उसकी सुरक्षा जो है करने का अधिकार प्राप्त है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो इस धरती पर जन्मा है उसको जन्म का अधिकार जो है, उसको जीवन जीने का अधिकार जो है जन्म सिद्ध अधिकार मिला है, और उस जीवन की सुरक्षा करने का अधिकार और अपना जीवन यापन करने का अधिकार उस व्यक्ति को है। तो ये थी तीसरी विशेषता जॉन लॉक के अधिकारों के सिद्धांत की। अब है चौथी विशेषता जॉन लॉक के अधिकारों की सिद्धांत की। तो ये है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जॉन लॉक के अधिकारों के सिद्धांत की चौथी विशेषता है। जॉन लॉक के अनुसार अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता व्यक्ति को होनी चाहिए, पर व्यक्ति एक निश्चित क्षेत्र, वह निर्धारित जो है सीमा तक स्वतंत्र है। अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेते हुए वह दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो स्वतंत्रता के जो अधिकार है नागरिक के या मनुष्य के, जो जॉन लॉक द्वारा बताए गए उसके अनुसार प्राकृतिक अवस्था में जो व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त था, तो एक तरफ व्यक्ति जो है अपने अधिकार को जो है आनंदमय तौर पर जो है उसको उपभोग कर सकता था, पर साथ ही व्यक्ति को यह भी ध्यान रखना है कि उसका वह स्वतंत्रता, उसका वह अधिकार जो है दूसरे व्यक्ति की अधिकार और स्वतंत्रता का हनन नहीं करे। एक तरफ व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का आनंद भी ले और दूसरी तरफ वह यह भी ध्यान रखे कि उसकी स्वतंत्रता दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप ना करे। तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है इसको जो है, इनको जो है व्यक्तिवादी विचारक भी कहा जाता है जॉन लॉक को। जो पांचवी विशेषता है जॉन लॉक की संपत्ति के अधिकार की, जो अधिकारों की सिद्धांत की, वो है संपत्ति का अधिकार। यह भी जॉन लॉक के अधिकारों की सिद्धांत की एक प्रमुख विशेषता रही है, फीचर रही है, प्रैक्टिस्टिक्स रही है कि जॉन लॉक जो है संपत्ति के अधिकार को सबसे महत्वपूर्ण अधिकार मानता है। जॉन लॉक के अनुसार जब व्यक्ति अपना श्रम किसी वस्तु में लगाता है तो वह वस्तु और ज़मीन उस व्यक्ति की निजी संपत्ति बन जाती है। जॉन लॉक के अनुसार जब व्यक्ति किसी वस्तु को बनाता है तो वह वस्तु उसकी हो जाती है। जब व्यक्ति किसी जो है संपत्ति पर, किसी जो है प्रॉपर्टी पर, जो है किसी खेत पर काम करता है, अपना पसीना मिला लेता है, तो वह प्राकृतिक अवस्था में वह प्रॉपर्टी उसकी हो जाती थी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक अवस्था की। वर्तमान समय में ऐसा नहीं हो सकता कि वर्तमान समय में अगर आप ऐसा सोचेंगे कि जिस प्रकार जॉन लॉक कह रहे हैं कि जहाँ पर व्यक्ति ने अपने पसीना मिला दिया तो वो प्रॉपर्टी उसी, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में क्या होता है, ट्राइबल सोसाइटीज़ होती थी, लोग घुमंतू होते थे, एक जगह से दूसरी जगह जो है वे जो है जाते थे और कंदमूल खाते थे, लेकिन बाद बाद में लोगों ने जो है एक जगह पर रुकना आरंभ कर दिया और जिस जगह पर उन्होंने जो है ज़मीन जो है बोना आरंभ कर दिया, जिस ज़मीन में उन्होंने अपना पसीना मिला दिया, वो ज़मीन जो है उन लोगों की हो गई जॉन लॉक के अनुसार। तो संपत्ति के अधिकार को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं और जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को इसमें शामिल करते हैं। जो छठा पॉइंट है जॉन लॉक के अधिकारों के सिद्धांत का, वो है प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य मनमानी नहीं कर सकता था। जॉन लॉक कहते हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें मनुष्य जो है अपनी मनमानी नहीं कर सकता था। क्योंकि क्यों मनमानी नहीं कर सकता था? क्योंकि जॉन लॉक के अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें मनुष्य जो है
तर्क पर आधारित कार्य करते थे। अर्थात मनुष्य जो है विवेक से काम करता था, वह अपनी नैतिकता से काम करता था। जब मनुष्य जो है विवेक से काम करता था, तो वह जो भी कोई काम करता था, तो वह यह देखता था कि मेरे इस काम करने से किसी दूसरे व्यक्ति का नुकसान ना हो। तो मनुष्य जब तर्क पर काम करता था, तो इससे जो है दूसरे जो है व्यक्ति के कार्यक्षेत्र में वह हस्तक्षेप नहीं करता था, जिस कारण जो है लोग जो है आनंदमय जीवन जी रहे थे। और उसका ये भी कहना था जॉन लॉक का कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य जो है मनमानी नहीं कर सकता था, क्योंकि व्यक्ति विवेक पर जो है विवेक के अनुसार जो है अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते थे। इसलिए मनुष्य मनमानी जो है नहीं कर सकता था। मनमानी का अर्थ यह भी आप साधारण शब्दों में ले सकते हैं, अर्थात मनुष्य को यदि लगे कि किसी दूसरे के पास कोई अच्छी प्रॉपर्टी है, मैं उसको हथियाना चाहूँ, तो मनुष्य का जो विवेक है, मनुष्य की जो नैतिकता है, वो उसको ऐसा करने से रोकेगी जॉन लॉक के अनुसार। क्योंकि मनुष्य जो है जो वह नैतिकता पर और विवेक पर जो है आधारित जो है सोच विचार करता है। इसलिए ये चीज़ें उसको ऐसा करने से रोकती है जॉन लॉक के अनुसार। जो सातवां पॉइंट है जॉन लॉक के अधिकारों के सिद्धांत का, वो है लॉक का अधिकारों का सिद्धांत वर्तमान समय में भी उपयोगी है। यह जो है सर्वथा सत्य है कि जो वर्तमान समय में जितने भी देशों के संविधान द्वारा लोगों को अधिकार दिए गए हैं, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जो है जॉन लॉक के राजनीतिक दर्शन से प्रभावित होकर ही जो है लिए गए हैं। यदि हम वर्तमान समय में लोकतांत्रिक संविधानों को देखें, तो उन संविधानों में वर्णित अनेक अधिकारों, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, इन अधिकारों के होने से यह पता चलता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर यह विचार जॉन लॉक जैसी जो है विचारकों की जो है राजनीतिक दर्शन से ही लिए गए हैं। और ये सारे के सारे जो राजनीतिक जो अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, ये जो अधिकारों की बात जॉन लॉक ने करी है, ये मनुष्य के जीवन के लिए उपयोगी है। तो ये था जॉन लॉक के अधिकारों का सिद्धांत और जॉन लॉक के अधिकारों के सिद्धांत की विशेषताएं। धन्यवाद। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक जो है लेटेस्ट अपडेट्स पहुंचते रहें।